हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। दोस्तों, कल का पॉडकास्ट आप लोगों ने सुना होगा, और यदि आपने नहीं सुना है तो बिल्कुल जाकर के सुनिए, क्योंकि वो जो बुक हमने स्टार्ट करी है, जो ब्रायन ट्रेसी जी की आत्म अनुशासन की शक्ति। क्योंकि अपने कोई भी काम करना है, अपने आप को कोई भी काम में करना है, या फिर किसी काम को करने जा रहे हैं, या फिर कोई बिजनेस स्टार्ट करने जा रहे हैं, तो उसमें एक अनुशासन लाना बहुत ज़रूरी है। दोस्तों, इसी पर ही हमने कल आपको बताया था कि ये पुस्तक क्यों पढ़नी चाहिए। और अगर आप एक पॉडकास्ट पढ़ते हैं तो निश्चित ही आपका जो भी निगेटिविटी है वो हट जाएगी। और दूसरी, जो आप बहाने बनाते हैं, या कि कल हम काम अपना पूरा कर लेंगे, कल करेंगे, या फिर ऐसे कंफर्ट जोन में आ जाते हैं, तो ये पॉडकास्ट सुनने के बाद में आप बिल्कुल ही कंफर्ट जोन में नहीं रहेंगे। तो दोस्तों, आज एक और है जो भी आप लोगों को बता रहा हूँ। संयोग से एक मुलाकात एक सफलता का कारण जब पता चलता है, तब उसके बारे में यहाँ पर बताया गया है कि ब्रायन ट्रेसी ने कहा है कि कुछ साल पहले जब वे वाशिंगटन डीसी में आयोजित एक सम्मेलन में गए थे, तो वहाँ लंच के टाइम में उन्हें फूड फेयर में भोजन कर रहे थे। वहाँ बहुत ज़्यादा भीड़ थी, 2 लोग वाली टेबल पर खाली नहीं थी। अंततः मैं 4 लोगों वाले टेबल पर जा कर के बैठा। ब्रायन ट्रेसी जी बता रहे हैं कि 2 लोगों की जो टेबल हुआ करती थी, वो टेबल नहीं खाली थी, जिसमें से 4 लोग वाले टेबल पर जा कर के वो बैठे। कुछ समय बाद एक बुजुर्ग सज्जन और वहाँ पर एक युवती, जो उस बुजुर्ग की असिस्टेंट लग रही थी, वहाँ फूड ट्रे लेकर आए। साफ नज़र आ रहा था कि बैठने की तलाश कर रहे हैं। लेकिन उनकी नज़र, जब ब्रायन ट्रेसी जी की नज़र जब उन पे पड़ी, तो वो तुरंत उठ गए और बुजुर्ग जो थे उनको बैठने के लिए आमंत्रण दिया। उन्होंने ना नुकुर की, मतलब उन्होंने ना बैठने की जो है, उन्होंने अपना ऐसे बात करी कि हम नहीं बैठेंगे, हमें कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन उन्होंने दोबारा ही आग्रह किया और आभार व्यक्त किया कि आइए बैठिए, और हमसे बात होने लगी। फिर दोनों लोगों में, जो बुजुर्ग व्यक्ति थे और ब्रायन ट्रेसी जी में, दोनों में बातें शुरू हो गई। दोस्तों, उस समय उन लोगों में बात जो हुई, तो बात में पता चला उस व्यक्ति का नाम कॉप मेयर था। कॉप मेयर। जैसे ही उन्होंने अपना नाम बताया, मैं तुरंत पहचान गया कि वह कौन है। वे सफलता और उपलब्धि के नाम या क्षेत्र में नामी विशेषज्ञ थे। कॉप मेयर ने 4 बेस्ट सेलिंग पुस्तकें भी लिखी हैं, जिसमें से प्रत्येक की सफलता में 250 सिद्धांत बताए गए हैं, जो उनके 50 वर्ष से अधिक के शोध में उन्होंने पूरी चीज़ें का इन्होंने अध्ययन किया। इसी पर चारों पुस्तकें हुई हैं, उनके जीवन पर आधारित हैं। जिस पुस्तक को लेकर के उन्होंने कई बार पढ़ा, तो उसमें से ये भी चीज़ें निकल के आई सामने से कि सफलता का सबसे महत्वपूर्ण सिद्धांत अमेरिका के जो प्रसिद्ध लेखक हैं अल्बर्ट हबर्ट ने 20वीं शताब्दी में ही प्रारंभ करके बता दिया गया था। आत्मानुशासन का सही समय तब जरूरी जब काम करने की योग्यता है, चाहे उसे करना है या आप पसंद आपको या ना हो। मतलब चाहे उसे आपको पसंद हो या ना पसंद हो, काम तो करना ही है। मतलब यहाँ पर बताया गया है, आत्मानुशासन व्यक्तिगत महानता की कुंजी है। यह एक जादुई गुण है जो आपके लिए हर द्वार खोल देता है और हर चीज़ों को संभव बना देता है। आत्मनुशासन होने पर सामान्य व्यक्ति भी शिखर तक पहुंच जाता है, पहुंच सकता भी है। अपनी योग्यता और बुद्धि के अनुसार वह अपने आगे, बहुत आगे पहुंच सकता है, ज़्यादा तेज़ तरक्की कर सकता है। दूसरी ओर आत्मनुशासन न होने पर प्रभावशाली व्यक्ति भी नाकाम रहता है। अनुशासनहीन व्यक्ति कभी भी सामान्य से ऊपर उठ नहीं सकता, भले ही वह अमीर परिवार में क्यों न पैदा हुआ हो, बहुत शिक्षित हो
और उसे हर प्रकार के अवसरों का वरदान मिला हो, लेकिन अगर अनुशासन में नहीं है तो वह कुछ भी नहीं कर सकता है। और यहीं पर आपको एक और बताया गया है कि आपके दो बड़े शत्रु हो सकते हैं। वो कौन कौन से हैं? जिस प्रकार आत्मानुशासन सफलता की कुंजी है, उसी प्रकार आत्मानुशासन का अभाव जीवन में असफलता, कुंठा, कमतर उपलब्धियों और दुख का कारण भी है। आत्मानुशासन न होने पर हम बहाने बनाते हैं और अपनी राह में दुख बाधक बन जाते हैं। सफलता, सुख और व्यक्तिगत परिपूर्णता के दो ऐसे शत्रु होते हैं। एक है न्यूनतम प्रतिरोध का मार्ग, दूसरा त्वरित लाभ का घटक। न्यूनतम प्रतिरोध का मार्ग की वजह से प्रायः लोग हर क्षेत्र में अपने आसान विकल्प को चुनते हैं। उन्हें हर चीज़ को शॉर्टकट खोजने और वे आखिरी मिनट पर ऑफिस आते हैं, पहला मौका मिलते ही खिसक लेते हैं। वे फटाफट अमीर बनों की योजना ढूंढने लगते हैं या ढूंढते रहते हैं और आसान तरीके से पैसे बनाने की फिराक में रहते हैं। कुछ समय बाद उन्हें इस बात की आदत पड़ जाती है जिस वजह से वे अपनी मनचाही चीज़ों को पाने के लिए हमेशा ज़्यादा आसान, ज़्यादा तेज़ उपाय की तलाश में रहते हैं और मुश्किल कार्यों से कतराते और दूर भागते हैं। परिणाम स्वरूप उन्हें मुश्किल काम करने की आदत नहीं होती है, जो सच्ची सफलता प्राप्त करने में अनिवार्य शर्त है। त्वरित लाभ का घटक, दूसरा बताया गया त्वरित लाभ का घटक। न्यूनतम प्रतिरोध के नियम के विस्तार से इसी वजह से लोग असफल होते हैं। उनकी उपलब्धियां सीमित होती हैं, लेकिन यह न्यूनतम प्रतिरोध के नियम से ज़्यादा बुरा होता है। यह सिद्धांत कहता है कि लोग हमेशा अपनी मनचाही चीज़ों का सबसे अधिक, सबसे तेज़ और आसान तरीका खोजते हैं और वे व्यवहारपूर्ण या कार्य में दीर्घकालीन परिणामों में जरा भी चिंता नहीं करते हैं और या बहुत ही ज़्यादा चिंता करते हैं या बहुत कम चिंता करते हैं। दूसरे शब्दों में, ज़्यादातर लोग वही काम करते हैं जिससे तुरंत फल मिले और आनंददायक आसानी हो। वे मुश्किल काम को नहीं करते हैं जो सफलता के लिए अत्यधिक आवश्यक है। हर पल, हर दिन आपके भीतर एक संघर्ष चलता रहता है। आपके मन में एक हिस्सा सही, मुश्किल और आवश्यक कार्य करने को कहता है। एक कंधे पर देवदूत की तरह आपका मन, आपके दूसरा मन हिस्सा आनंददायक, आसान और महत्वहीन काम करने को कहता है। आपके बाएं कंधे पर बैठा शैतान की तरह। यदि आप अपनी पूर्ण संभावना तक पहुंचने चाहते हैं तो वे आपको हर दिन, हर पल त्वरित लाभ के घटक से जूझना और जीतना होगा। आपको हर दिन, हर न्यूनतम प्रतिरोध के मार्ग में प्रलोभन से बचना होगा। इसमें बताया गया है कि स्वयं को जीतें। आत्मशासन को आत्मविजय भी कहा गया है या कहा जा सकता है। सफलता तभी मिल सकती है जब आप अपनी भावनाओं और इच्छाओं पर विजय प्राप्त कर लें। जो लोग अपनी इच्छाओं पर काबू नहीं कर पाते वे कमज़ोर और भोगी होने के साथ साथ अविश्वसनीय भी हो जाते हैं। आत्मशासन को आत्मनियंत्रण भी कहा जा सकता है। श्रेष्ठ व्यक्ति की पहचान है कि वे स्वयं को, अपने विचारों, कार्यों को नियंत्रित करने की क्षमता हो और उनका व्यवहार उनके दीर्घकालीन लक्ष्यों को व उद्देश्यों से तालमेल हो। इसमें और भी कहा गया है, दूसरे शब्दों में,
सरलतम व्यक्ति या दीर्घकालीन चिंतक होते हैं। वे भविष्य में जितनी दूर देख सकते हैं उतनी ही दूर तक देखकर यह तय करते हैं कि कैसे बनना चाहिए और कौन से लक्ष्य प्राप्त करना चाहिए। और वे वर्तमान में लौटकर यह तथ्य देखते हैं या करते हैं कि वे मनचाहे भविष्य को पाने के लिए कौन से कार्य करेंगे या नहीं करेंगे। लॉन्गफेलो ने भी एक बार लिखा था कि महान व्यक्ति जिस शिखर पर पहुँचे और बने रहे, वहाँ वे अचानक एक उड़ान भरकर नहीं पहुँच गए थे। वास्तव में जब उनके साथी सो रहे थे तब वे रात भर ऊपर चढ़ने पर शर्म करते रहे। ये कुछ लाइनें हैं जो कि काफ़ी अच्छी हैं